अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होता है? इट इज़ अ वे टू लोकेट अ पॉइंट इन द प्लेन। मतलब किसी भी पॉइंट को हम प्लेन में शो करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करते हैं। अब हमारे पास किस तरह से लोकेट करते हैं? इधर मैंने शो किया हुआ है पॉइंट P, ठीक है। पॉइंट P को लोकेट किया हुआ है। अब पोल से जो पॉइंट P तक का डिस्टेंस है उसे बोलते हैं R। पोल हमारे पास ओरिजिन भी होता है, इसे ओरिजिन भी बोल सकते हैं। इसी तरह ये जो एक्स एक्सिस है या इसे बोलते हैं इनिशियल लाइन या पोलर एक्सिस। अब इनिशियल लाइन से R तक का जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं थीटा, और थीटा किसके इक्वल होता है? आर्गुमेंट ऑफ जी के इक्वल होता है। अब पी आर थीटा इधर क्या है? हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट पी के। अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जी जो होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर जी को हम ज़ीरो पुट कर देते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ जी हमारे पास क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। इसी तरह इस पोलर कोऑर्डिनेट के आर थीटा का जो हमारे पास कॉन्जुगेट है वो क्या है? आर माइनस थीटा। आर्गुमेंट ऑफ जी की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो होती है कैपिटल ए। आर्गुमेंट ऑफ जी डेट इज वो क्या है हमारे पास? इसकी जो वैल्यू होती है वो बिटवीन होती है माइनस पाई से ग्रेटर होती है और पाई से लेस या पाई के इक्वल होती है। अब हम देख लेते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ पे लाई करती है और क्या क्या होती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट ऑफ जी है वो क्या होता है? थीटा के इक्वल ही होता है। सेकंड में क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ जी? पाई माइनस थीटा। थर्ड में क्या होती है? आर्गुमेंट ऑफ जी की वैल्यू होती है माइनस पाई प्लस थीटा, और आर्गुमेंट ऑफ जी की फोर्थ में होती है माइनस थीटा। इसी तरह जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, मतलब जो साइन कोस टेन वो ये हमारे पास क्या होती हैं? फर्स्ट में क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। और सेकंड में क्या होती है? सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव। इसी तरह थर्ड में टेन पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव। फोर्थ में कोस पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव। इसी तरह फर्स्ट में हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकंड में एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड में एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस क्या है? नेगेटिव है। फोर्थ में एक्स एक्सिस क्या है? पॉजिटिव, और वाई एक्सिस क्या है? नेगेटिव। ये हमारे पास है 0, ठीक है, 90, मतलब इधर जो एंगल होगा इस लाइन पे वो होगा 0, 90। इधर से होगा हमारे पास इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो होगा हमारे पास पाई, 3 पाई ओवर 2, और इधर क्या होगा? 2 पाई या 360 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। मीन कम्प्लेक्स नंबर्स को हम कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म में। फर्स्ट हमें पता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है उसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? वो होती है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा होती है। अब कम्प्लेक्स नंबर को हम ड्रॉ कर लेते हैं कम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। मीन ये पॉइंट हमने ले लिया, इसको हमने ड्रॉ कर लिया एक कम्प्लेक्स प्लेन में। अब क्या करते हैं? हम कहते हैं कि ये जो r है वो सपोज कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ z के इक्वल है। और थीटा हमारे पास क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि एंगल हमारे पास पॉजिटिव है। पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर। अब इधर हाइपो क्या है हमारे पास? OP है, ठीक है। ये जो स्लोप फॉर्म है इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, OP है। और बेस क्या है? OL है।
और एल पी हमारे पास क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर या आल्टीट्यूड। इसकी वैल्यू हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। ओ पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी है, जी, ठीक है। और इसी तरह मीन जी मैग्नीट्यूड है ओ पी, और इधर है एक्स हमारे पास ओ एल की वैल्यू, और वाई हमारे पास एल पी की वैल्यू है। वैल्यूज पुट कर दी हैं, इधर से आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें पता है कि कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपो के इक्वल होता है। बेस हमारे पास क्या है, एक्स है, और हाइपो क्या था, आर, ठीक है। और इधर से को एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आर कोस थीटा, मीन आर इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, इधर वाई, और हाइपो था आर, ठीक है। साइन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वाई ओवर आर, और वाई की वैल्यू क्या आएगी, आर इधर जाके मल्टीप्लाई, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, इन वैल्यूज को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म हमारे पास थी एक्स प्लस वाई अयोटा, हमने पुट कर दी, एक्स की वैल्यू पुट कर दिया, वाई की भी पुट कर दी है। तो हमारे पास जो जी की पोलर फॉर्म आ गई है वो क्या आ गई है, आर इंटू कोस थीटा प्लस साइन थीटा अयोटा। इसे हम आर सिज थीटा भी बोल सकते हैं, ये सी क्या है, पोलर फॉर्म है। इसी तरह थीटा इधर हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास इक्वल होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स का मैग्नीट्यूड। आइलर्स फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू अयोटा। मीन ये जो इन साइड टर्म है इसे हम बोलते हैं ई पावर अयोटा थीटा, ई इधर एक्सपोनेंशियल है। इसी तरह अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई होगी तो ई पावर अयोटा पाई हमारे पास -1 आएगा, और साइन थीटा का और कोस थीटा का पीरियड क्या होता है, 2k पाई, और k बिलोंग करता है जी से। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। हमने जो भी कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा हमने क्या करना है, उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह से करेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका है 2 प्लस अयोटा 2 स्क्वायर रूट 3। मीन इधर फर्स्ट हमारे पास x क्या है, 2 है, और y क्या है, 2 स्क्वायर रूट 3 है। हमें पता है कि कम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म होती है वो क्या होती है, r इंटू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए क्या, r की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। r हमें पता है क्या होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। x हमारे पास क्या है, 2 है, y क्या है, 2 स्क्वायर रूट 3। हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया, 2 स्क्वायर 4 होता है, और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। मीन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग रह जाएगा 3। अब 4 प्लस 4 इंटू 3 12, 4 प्लस 12 क्या होता है, 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 के इक्वल होता है। r आ गया हमारे पास 4। अब हम फाइंड करते हैं थीटा की वैल्यू। थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई की वैल्यू पुट कर दी है और एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। 2 2 से कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 3 के इक्वल। किस तरह से पता चला है, अब देखते हैं। टेन की वैल्यू हमारे पास पाई ओवर 3 किस पे आती है, सॉरी स्क्वायर रूट 3 किस पे आती है। स्क्वायर रूट 3 देखें कहाँ लाई करता है, पाई ओवर 3 पे। मीन टेन 60 किसके इक्वल होता है हमारे पास, पाई ओवर 3 के इक्वल होता है। ये टेबल जो है ये शो कर रहा है साइन थीटा की, कोस थीटा की और टेन थीटा की वैल्यूज़ को 0 पे, ये हमारे पास है 30 डिग्री पे, ये है 45 डिग्री पे, ये 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे। इसी तरह ये इसकी रेडियन फॉर्म मैंने लिख दी हुई है, ठीक है। अब हमारे पास आ गई है आर की वैल्यू भी आ गई है, थीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब 60 डिग्री हमारे पास कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मीन एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो आर्गूमेंट ऑफ जी किसके इक्वल होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू थीटा के इक्वल ही होता है। सो आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास आ गया पाई ओवर 3। अब हम गिवन फॉर्मूला में या जो गिवन हमारे पास पोलर फॉर्म थी उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। आर की वैल्यू हमारे पास 4 थी
और इसी तरह कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जी की π/3 है, ठीक है। और साथ हम क्या कर देंगे, पीरियड ऐड कर देंगे कोस थीटा का और साइन थीटा का 2k π प्लस आयोटा साइन थीटा। इसे हम लिख सकते हैं सिज π/3 प्लस 2k π के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2, 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। इधर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 3। फॉर्मूला हमें पता है, हमने लिख दिया, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। इधर हमें चाहिए r चाहिए और थीटा चाहिए। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे r किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x और y की वैल्यू पुट कर दिया हमने। वैल्यूज पुट करने के बाद हम देखते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3। 9 प्लस 3 12, और हमें पता है 4 इंटू 3 12 होता है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और स्क्वायर रूट 3 हमने वैसे का वैसे लिख दिया। और अब फाइंड करते हैं थीटा। थीटा हमारे पास होता है tan इनवर्स y/x। y की वैल्यू पुट कर दी है और x की वैल्यू पुट कर दी है। 3 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 की फॉर्म में, क्योंकि पावर इसकी हाफ हो जाएगी, हाफ हाफ हमने लिख दी है, ठीक है। 1/2 का मतलब ये होता है ना, या स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि पावर क्या है 1/2 है। 1/2 प्लस 1/2 हमारे पास 1 ही हो जाएगा, मीन ये 3 के इक्वल ही है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या रह गया 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू क्या होती है π/6 होती है, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास ये जो थीटा की वैल्यू हमारे पास है वो कहाँ लाई करती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या है, आर्गुमेंट किसके इक्वल होता है, माइनस पाई के इक्वल होता है, माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो माइनस π/6 आ जाएगा। अब ये कैसे पता चला है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास पॉजिटिव है और y की वैल्यू है नेगेटिव। इससे हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ओके, स्टार्टिंग में हमने x और y की वैल्यू ये लिखी है, इधर से पता चल जाता है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये इधर से, ठीक है। x क्या है 3 है, y क्या है -√3। इधर से हम पता लगा सकते हैं क्या जो आर्गुमेंट है वो किसके इक्वल है, कहाँ लाई करता है थीटा। अब हमारे पास आ गई है थीटा की वैल्यू भी आ गई है और वो जो r की वैल्यू भी आ गई है। हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन में या गिवन जो हमारे पास पोलर फॉर्म है उसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। और 2k π पीरियड है साइन और कोस का, ठीक है। बाकी इसे लिख सकते हैं सिस थीटा के फॉर्म में भी। तो z की वैल्यू क्या आ गई 2√3 सिस -π/6 प्लस 2k π। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 3, -2 माइनस आयोटा 2। इधर x की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 है, y की वैल्यू क्या है -2। हमने z की लिख लिया पोलर फॉर्म। सबसे पहले हमें चाहिए r किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल होता है। x और y की वैल्यूज हमने रिप्लेस कर दी हैं। -2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है। 4 + 4 किसके इक्वल हो जाएगा 8। 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 की फॉर्म में। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास 2 होता है, और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे आ गया। इधर से हमारे पास r की वैल्यू आ गई है 2 स्क्वायर रूट 2। अब हम फाइंड करेंगे थीटा की वैल्यू। थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स y/x। फॉर्मूला में वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, तो y क्या है -2 था और x भी क्या है -2। -2 से कैंसिल आउट, तो क्या रह जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4 होता है। अब ये जो एंगल है ये लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। किस तरह से पता चला है, x और y की जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी, दोनों नेगेटिव थी। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ऑफ g की वैल्यू क्या होती है -π प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो -π प्लस π/4 किसके इक्वल होता है -3π/4। अब हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू भी आ गई है और r की वैल्यू भी। फॉर्मूला में जो थीटा है वो आर्गुमेंट ऑफ z के इक्वल ही है, इसीलिए हम आर्गुमेंट ऑफ z फाइंड कर रहे हैं। अब हम r की वैल्यू भी पुट कर देंगे और आर्गुमेंट ऑफ z या थीटा की वैल्यू भी रिप्लेस कर देंगे।
तो क्या आ गई हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ गई है, स्क्वायर रूट टू कॉस -3 पाई/4 प्लस 2k पाई प्लस साइन -3 पाई/4 प्लस 2k पाई आयोटा। इसे हम लिख सकते हैं सिस -3 पाई/4 प्लस 2k पाई इंटू 2 स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 4, आयोटा -1 डिवाइडेड बाय कोस पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोस पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। साइन पाई/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये वैल्यूज़ जो स्टार्टिंग में मैंने टेबल बनाया हुआ था आप उधर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया है, आयोटा -1, डिनोमिनेटर्स का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे जो कि क्या है 2। तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस √3 आयोटा। अब ये जो 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू आयोटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 आयोटा। रेशनलाइज करवा देते हैं क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है। रेशनलाइज किस तरह से करवाते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करवा दिया हमने। तो 1 क्या हमारे पास इसका कॉन्जुगेट आएगा 1 माइनस √3 आयोटा। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा 2 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि इधर हमारे पास है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1 वो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई, हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है। सो इसीलिए इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 होता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 3 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, न्यूमिनेटर में से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 4। कैसे, 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास माइनस इंटू -1 प्लस हो जाएगी 1 प्लस 3 क्या हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 ज़र 4, रिमेनिंग क्या रह जाएगा हमारे पास, रियल पार्ट्स को अलग कर लेंगे और इमेजिनरी को अलग कर लेंगे। रियल पार्ट क्या हमारे पास स्क्वायर रूट 3 -1, इमेजिनरी क्या है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया x है और ये क्या है y है। अब हम फाइंड कर लेते हैं r किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल है। x की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, y की वैल्यू रिप्लेस कर दी हमने, ठीक है। इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूमरेटर का स्क्वायर फर्स्ट देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो ये क्या, ए का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 3 होगा, मीन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या है 3 है। बी इधर क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और -2ab 2 स्क्वायर रूट 3। इसी तरह स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल होता है। तो -2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 4 किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। सो आर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 2। अब हम फाइंड कर लेते हैं थीटा हमें पता है क्या होता है tan इनवर्स y/x। y की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, x की वैल्यू रिप्लेस कर दी है, इधर 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, रिमेनिंग क्या रह जाता है स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। अब tan इनवर्स की वैल्यू हम यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड कर सकते हैं, किसके इक्वल होती है 5π/12 के इक्वल होती है। अब हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं पॉजिटिव हैं, सो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई करता है, ठीक है। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है स्क्वायर रूट 2
कॉस 5 पाई ओवर 12 प्लस 2k पाई प्लस अयोटा साइन 5 पाई ओवर 12 प्लस 2k पाई, ऐसे सिस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इधर जो थीटा है इसकी वैल्यू का आप डिग्री फॉर्म में फर्स्ट, अगर आप यूजिंग कैलकुलेटर कर रहे हैं डायरेक्ट डिग्री फॉर्म में आएगा, आप उसे रेडियन फॉर्म में या पाई के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमारे पास ये क्या है, फाइनल जी की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कम्प्लेक्स नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास cos पाई ओवर 6 प्लस अयोटा साइन पाई ओवर 6 इंटू cos पाई ओवर 3 प्लस अयोटा साइन पाई ओवर 3। हमें क्या करना है, इसे कम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है, हमें इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में या x प्लस अयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम cos की और साइन की वैल्यूज पुट कर लेंगे। साइन cos पाई ओवर 6 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के इक्वल होता है, और साइन पाई ओवर 6 1 ओवर 2 के इक्वल। इसी तरह cos पाई ओवर 3 1 ओवर 2 और साइन स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 के इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं सेकेंड टर्म के साथ, और देन अयोटा 1 ओवर 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं सेकेंड टर्म के साथ। फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 अयोटा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 1 ओवर 4 अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 4 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता क्या होती है, -1 होती है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज़ को रिप्लेस करवा दिया हमने, अयोटा वाली टर्म्स को अलग कर लिए कि 4 एलसीएम आ गया, 3 + 1 क्या होता है हमारे पास 4 होता है, ठीक है। अयोटा क्या, अयोटा वाली टर्म्स को हमने कंबाइन करके क्या लिख ली है, 4 ओवर 4 अयोटा। 4 ओवर 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इधर से ये वाली टर्म्स हमारे पास सेम आ रही हैं, कैंसिल आउट कर दिए, तो सो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ गया वो क्या आ गया है, अयोटा। पार्ट नंबर 2 हमारे पास से cos पाई ओवर 6 माइनस अयोटा साइन पाई ओवर 6 डिवाइडेड बाय 2 cos पाई ओवर 3 प्लस अयोटा साइन पाई ओवर 3। cos और साइन की वैल्यू पुट कर दिए। cos पाई ओवर 6 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, साइन पाई ओवर 6 की वैल्यू 1 ओवर 2, cos पाई ओवर 3 की वैल्यू क्या होती है 1 ओवर 2, और साइन पाई ओवर 3 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। इसके बाद हमने क्या किया है कि एलसीएम ले लिए, ठीक है, ऊपर वाली टर्म्स का अलग ले लिए, नीचे वाली का अलग ले लिए। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम क्या आता है, 2 आता है, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस अयोटा। इसी तरह इधर एलसीएम 2 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, तो इसे लिख सकते हैं 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3। अब हमारे पास अयोटा जो है वो आ रहा है डिनोमिनेटर में। हम क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करवा देते हैं। रैशनलाइज किस तरह से करवाते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसी से डिवाइड करवा देते हैं। इसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया। स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा से, देन माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं इससे। हमारे पास ये फॉर्म क्या बन रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है। इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मीन 1 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या आता है, स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 अयोटा। जब अयोटा को मल्टीप्लाई करवाते हैं क्या आएगा, माइनस अयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 अयोटा स्क्वायर, वैसे आ गया। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास सेम हो जाती हैं, मीन ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। -3 माइनस 1 -4 अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 3 हो जाएगा। 1 + 3 किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है, ठीक है। 4 4 से कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास
माइनस आयोटा ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 इंटू xn प्लस आयोटा yn इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन शो डैट पार्ट नंबर 1 हमारे पास है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर सो ऑन xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने शो करना है कि ये वाली जो टर्म्स है हमारे पास ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, इसके लिए हम क्या लेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ हम ले लेते हैं मॉड ले लेते हैं। ठीक है, मॉड ले लिया, देन हमने मॉड को सेपरेट कर लिया। हमें पता है कि z1 इंटू z2 का जो मॉड होता है उसे सेपरेट सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। z1 और z2 क्या है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, तो हमने सारे मॉड्स को अलग 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 लिख लिए। ठीक है, सेपरेट लिख लिए। इसके बाद हमें पता है कि मॉड या मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। इस तरह हमने सारे जो टर्म्स हैं उनका क्या कर लिए, मॉड ले लिए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन हमने क्या किया है, तमाम जो हमारे पास स्क्वायर रूट्स थे इनको हमने क्या कर लिए, एक ही स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया है, कंबाइन कर लिए। ठीक है, तो क्या आ गया स्क्वायर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर ऑनवर्ड सो ऑन xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म्स क्या रह जाएंगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर सो ऑन xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। इसके बाद पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स yr ओवर xr इज इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a प्लस 2k पाई k बिलोंग टू z। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो टर्म है ये इसके इक्वल आ रही है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है, उसी में ही हम क्या करेंगे, दोनों तरफ आर्गूमेंट ले लेंगे। दोनों तरफ आर्गूमेंट लिए। ठीक है, आर्गूमेंट को हमें पता है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स, देन उनके आर्गूमेंट को अलग अलग लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में, प्लस की फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आर्गूमेंट्स हैं उन सबको प्लस की फॉर्म में हमने अलग अलग लिख लिया। और आर्गूमेंट हमारे पास क्या होता है, tan इनवर्स y ओवर x। फर्स्ट टर्म हमारे पास है x1 y1, सो हम y की जगह पे y1 लिख देंगे और x की जगह पे x1 लिख देंगे। इसी तरह tan इनवर्स y2 ओवर x2 ऑनवर्ड tan इनवर्स yn ओवर xn इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ a प्लस b आयोटा का क्या होगा, tan इनवर्स b ओवर a। और इधर हमारे पास जो है प्लस 2k पाए, ये इसका पीरियड है। ठीक है, तो वेयर k बिलोंग टू z, तो ये सारी जो टर्म्स है समीशन की फॉर्म में, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n, क्योंकि हमारे पास जो भी टर्म्स हैं वो 1 से स्टार्ट हो रही हैं और n तक ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, इसे लिख सकते हैं समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स y ऑफ r डिवाइडेड बाय x ऑफ r। r हमारे पास ऐसा वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, आप इधर कोई भी लिख सकते हैं, जैसे a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, टर्म, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में r यूज़ हुआ है इसलिए हमने r यूज़ किया। इज इक्वल टू tan इनवर्स b ओवर a प्लस 2k पाई वेयर k बिलोंग टू z। तो इसी तरह हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ़ 1 प्लस z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, शो डैट z इज इक्वल टू आयोटा tan थीटा। हमने इसको यूज़ करके
प्रूफ क्या करना है कि जी क्या है, आयोटा टेन थीटा के इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, इफ़ ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी ओवर डी देन ए प्लस बी मीन ऊपर वाली टर्म हमारे पास ए है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू सी माइनस टी सी प्लस टी डिवाइडेड बाय सी माइनस टी। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं इन टर्म्स को कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के थ्रू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस जी प्लस 1 माइनस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी माइनस 1 माइनस सी। इधर हमारे पास क्या है, डिवीजन की फॉर्म में डिनोमिनेटर में 1 है, तो सो क्या कर सकते हैं हम, ये टर्म लेट्स सपोज ये a है डिवाइडेड बाय b जो कि 1 है, तो हम क्या करेंगे, a लिख लिया हमने cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1, मीन ऊपर एक दफ़ा प्लस कर दिया, नीचे माइनस कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं कि तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और z माइनस जी 0 है। तो इसी तरह 1 माइनस 1 0 z प्लस z 2z हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस z हो जाएगा, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 2 ओवर 2z इज इक्वल टू, ये टर्म वैसे की वैसे लिख ली हमने, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर z। तो हमें चाहिए z की वैल्यू, तो z की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, मीन उल्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टर्म ऊपर चले जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, तो आ जाएगी z इज इक्वल टू कोस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोस 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा प्लस 1। अब हमने ये जो टर्म है इसे 10 के इक्वल लेके आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म में इस टर्म में क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे वैल्यूज़ को। कोस 2 थीटा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज़ हैं, ये आपको याद करनी होंगी, ठीक है। कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह इसकी वैल्यू ये भी होती है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम ऊपर साइन वाली क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए टेन फॉर्म चाहिए, टेन किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस, इसलिए हमने ऊपर साइन वाला यूज़ किया फॉर्मूला, और नीचे क्या करेंगे, कोस वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। और साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो सिंपली हमने क्या किया, वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। क्या वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद हम क्या देखते हैं कि 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉमन आ गया है, और रिमेनिंग क्या रह गया है, साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस अयोटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय, इन दोनों टर्म्स में से 2 कोस थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन लिख लिया, और बाकी क्या रहेगा, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या था, -1, ठीक है। तो माइनस था, तो इसकी -1 की वैल्यू क्या होती है, अयोटा स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अयोटा स्क्वायर लिख दिया माइनस की जगह पे, और बाकी टर्म वैसे की वैसे लिखती हैं। और साइन ओवर कोस को हमने लिख लिया टेन थीटा। अब इस टर्म में से हम अयोटा को कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, अयोटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो दोनों टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या आ गया, अयोटा साइन थीटा। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इफ़ कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गैमा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इज इक्वल टू 0, देन शो डैट पार्ट नंबर 1 है कोस 3 अल्फ़ा प्लस कोस 3 बीटा प्लस कोस 3 गैमा इज इक्वल टू 3 कोस
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये हमने प्रूव करना है कि ये दोनों के आपस में इक्वल हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है कि ये जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, साइन वाली जो है, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, ये क्या हमारे पास इज इक्वल टू 0 है। इसे हम इक्वेशन 1 का नेम दे लेंगे। इसी तरह कोस वाली टर्म को, जो इक्वेशन है हमारे पास कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गैमा इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। और फर्स्ट इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे योटा से, तो इसको हम नाम दे लेते हैं, ये क्या इक्वेशन 3 है। इसके बाद एडअप करेंगे इक्वेशन 2 और 3 को, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, एडअप करेंगे। एडअप करने के बाद हमारे पास क्या आता है, कोस अल्फ़ा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गैमा प्लस अयोटा साइन अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन बीटा प्लस अयोटा साइन गैमा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसे अरेंज कर लेंगे, ठीक है। रीअरेंज किया तो कोस अल्फ़ा इसके साथ अयोटा साइन अल्फ़ा लिख लेंगे, ठीक है, बीटा वाले के साथ साइन बीटा, और इसी तरह अयोटा गैमा, कोस गैमा के साथ अयोटा साइन गैमा लिख लिया। हमें पता है कि कोस एक्स प्लस अयोटा साइन एक्स किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा एक्स। तो हम क्या करेंगे, कंबाइन फॉर्म में अल्फ़ा वाली टर्म को क्या लिख लेंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा अल्फ़ा, इसी तरह ई पावर अयोटा बीटा प्लस ई पावर अयोटा गैमा इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ हम क्यूब लेते हैं, क्यूब लेने से हमारे पास क्या आएगा, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, अयोटा का क्यूब 0 हो जाएगा। ये टर्म हमारे पास क्या किसके इक्वल बन जाएगी, ई पावर अयोटा 3 अल्फ़ा प्लस ई पावर अयोटा 3 बीटा प्लस ई पावर अयोटा 3 गैमा माइनस 3 अयोटा अयोटा अल्फ़ा, ई पावर अयोटा अल्फ़ा, ई पावर अयोटा बीटा, ई पावर अयोटा गैमा, इस फॉर्मूला के थ्रू इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमने क्या किया है कि ये जो माइनस वाली टर्म है उसे दूसरी तरफ ले गए, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं, तीनों जो ईज हैं एक्सपोनेंशियल्स हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे, बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। तो इसे लिख सकते हैं अयोटा अल्फ़ा प्लस अयोटा बीटा प्लस अयोटा गैमा ई की पावर में, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इन तीनों में से अयोटा कॉमन आ रहा है, कॉमन लिख लिया, तो एक्सपोनेंशियल की पावर क्या आ गई, अयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, बाकी सारी टर्म्स वैसे की वैसे हमने लिख ली हैं। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ई पावर अयोटा 3x हमें पता है क्या होता है, जस्ट एंगल चेंज हो जाएगा। इधर क्या है, पहले x की जगह पे हम कोस x लिखते थे, इधर 3x है तो 3x लिख देंगे, कोस 3x प्लस अयोटा साइन 3x। और जो हमारे पास क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, x की जगह पे क्या हो रहा है यूज़, अल्फ़ा हो रहा है, बीटा हो रहा है या गैमा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कोस 3 अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन 3 अल्फ़ा को लिख सकते हैं, सॉरी, एक्सपोनेंशियल की पावर अयोटा 3 अल्फ़ा को लिख सकते हैं कोस 3 अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन 3 अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सपोनेंशियल 3 बीटा को लिख सकते हैं कोस 3 बीटा प्लस अयोटा साइन 3 बीटा, और गैमा को कोस 3 अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन 3 गैमा। और ई पावर अयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा को लिख सकते हैं कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस अयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब हमने क्या किया है कि रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजिनरी को अलग कर लिया। जब हम कंपेयर करेंगे रियल पार्ट्स को तो हमारे पास क्या आएगा, कोस 3 अल्फ़ा प्लस कोस 3 बीटा प्लस कोस 3 गैमा। इधर हमारे पास रियल पार्ट यही है, तो दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 3 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो ये हमने क्या करना था, प्रूव करना था। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। हमने प्रूव करना है कि दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे स्टेप्स जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में किए हैं सारे वैसे के वैसे आ जाएंगे। और जब एंड पे ये हमने नाम दिया हुआ है इक्वेशन ए का, यहाँ तक आप लोग कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर हमने रियल पार्ट्स को कंपेयर किया था
अब इसके लिए क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स देखें क्या है, साइन 3 अल्फा है प्लस साइन 3 बीटा है प्लस साइन 3 गैमा है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, राइट अ गिवन कम्प्लेक्स नंबर इन द एल्जेब्राइक फॉर्म। हमने क्या करना है कि जो भी हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा इसे एल्जेब्राइक फॉर्म में लिखना है, कि आप कह सकते हैं कि सिंपल हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। 315 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 45। इसी तरह 315 को हमने लिख लिया 360 माइनस 45। 360 को लिख सकते हैं 4 इंटू 90। एक हमारे पास मेथड होता है को रेशियोज़ में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनके एंगल्स को सॉल्व करने के लिए हम को रेशियो मेथड भी यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये को रेशियो मेथड ही अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रही हूँ। इसमें क्या करते हैं कि हम 90 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर 90 का जो मल्टीपल होता है वो अगर हमारे पास क्या है, इवन है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो वैसे की वैसे लिख लेते हैं। मीन कोस को कोस ही लिख लेना। अगर इधर आ जाती है मीन 3 होता, ऑड मल्टीपल होता, तो हम कोस को साइन में कर देते हैं चेंज। मीन को रेशो में साइन को कोस में, कोस को साइन में शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह सेकेंड को कोसिकेंट में और 10 को कोट में। ठीक है, को रेशियोस में कन्वर्ट कर देंगे। अब इधर देखते हैं, इधर हमारे पास क्या है, इवन मल्टीपल है, तो हम वैसे लिख लेंगे कोस 45 प्लस साइन 45। अब कोस 315 हमारे पास आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और साइन क्या होता है, नेगेटिव। इसलिए हमने कोस के साथ पॉजिटिव और साइन के साथ नेगेटिव यूज़ किया। सही है, और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, और साइन 45 की 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा। पार्ट नंबर 2 है 5 इंटू कोस 210 प्लस आयोटा साइन 210। 210 को हम लिख सकते हैं 270 माइनस 60, और 270 को लिख सकते हैं 3 इंटू 90 की फॉर्म में। ठीक है, तो 3 इंटू 90, अब देखें 90 का क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल को क्या करते हैं, को रेशियोज में कन्वर्ट कर देते हैं। कोस को किस में करेंगे, साइन में। इसी तरह साइन को कोस में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब साइंस को देखते हैं कि जो हम साइन यूज़ कर रहे हैं प्लस या माइनस की, इसको देखते हैं किस तरह चेंज करते हैं। कोस 210 जो हमारे पास लाई करता है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है, और कोस भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए दोनों के साथ हमने क्या लगा दिए, नेगेटिव साइंस लगा दिए। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2, और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अब 5 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -5 स्क्वायर रूट 3/2 माइनस आयोटा 5 डिवाइडेड बाय 2। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 2 इंटू कोस 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। 3 ऑड मल्टीपल है, तो हमने कोस को साइन में कन्वर्ट कर दिया और साइन को कोस में, और साइंस हमने लगा लिए माइनस के। ठीक है, और साइन 90 किसके इक्वल होता है, या साइन π/2 होता है 1 के इक्वल होता है, और माइनस वैसे का वैसे आ गया। माइनस आयोटा कोस 90 किसके इक्वल होता है, 0 के। -1 प्लस 0 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 4 इंटू कोस 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। ये हमारे पास सेकंड मेथड है। इसमें क्या होता है कि हम जस्ट क्या करते हैं, कोस की जो भी वैल्यू होती है, जो भी एंगल होता है, ठीक है, जैसे π/6 है, π/3 आता है, ठीक है, हम इनकी जस्ट वैल्यू फाइंड कर लेंगे।
ऊपर जो 5 का मल्टीपल है उसे अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। कोस पाई ओवर 6 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2 होती है, और साइन पाई ओवर 6 की वैल्यू 1/2 होती है। अब ये जो 5 पाई ओवर 6 है ये आता है 150 के इक्वल आता है। 150 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 4 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 2 ज़र 4 2 अयोटा। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है, को 2 इंटू कोस पाई ओवर 6 प्लस अयोटा साइन पाई ओवर 6। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ पाई ओवर 6 की वैल्यू, कोस पाई ओवर 6 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल होता है। साइन पाई ओवर 6 किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। और तो मल्टीप्लाई करवाने से क्या होगा, 2 से कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 3 प्लस अयोटा।